टीपू सुल्तान पर हम आएंगे और ये देखेंगे टीपू सुल्तान का जो सबसे बड़ा मंत्री था उसका नाम था पूर्णैया। याद रखिए, टीपू सुल्तान केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर राज नहीं करते थे। उनका जो कमांडर था वो भी एक हिंदू था, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी एक हिंदू था, पूर्णैया नाम का था। तो ये इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं कि यहाँ जो इतिहास को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है वो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है। अभी सरफराज शेख भाई की किताब टीपू सुल्तान पे आई है और वो आप देखिएगा, उस किताब में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया है। टीपू सुल्तान अपने मैनिफेस्टो उनका एक है, टीपू सुल्तान अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं अपनी प्रजा के पिता के रूप में हूँ और प्रजा के साथ व्यवहार करते समय मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। मेरे लिए हिंदू हो या मुसलमान हो वो मेरे पुत्र के समान हैं, पुत्री के समान हैं, सबको मैं बराबर के नज़रिए से देखूँगा। इसी बात को देख लें, हम आगे भी थोड़ा चल के देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान के पहले भी जो भारत में मुसलमान राजा हुए, क्या वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे? तो मेरे साथ सोचिए ज़रा, बहुत सरल सरल बातें मैं आपको तब बताऊंगा। शिवाजी महाराज की बात भी इसमें बताऊंगा कि जैसे अभी कहा जाता है कि एक तरफ हिंदू थे एक तरफ मुसलमान थे, इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती। इसके लिए हम पहले एक छत्रपति शिवाजी महाराज को ही देख लेते हैं। आपको पता होगा शिवाजी महाराज के पिता कोई राजा नहीं थे। शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष से अपने राज्य को बनाया और इस राज्य को संघर्ष को बनाने के लिए सबसे पहले उनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी चंद्रराव मौर्य से। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, सवाल किसका था? दो राजाओं का। शिवाजी महाराज की एक और घटना बता देता हूँ। वैसे तो शिवाजी महाराज पे भी बहुत बोल सकते हैं, पर आज हम मुख्य रूप से टीपू सुल्तान पर बात करेंगे। आपको पता होगा जो एक आदिल शाह थे, आदिल शाह बीजापुर के नवाब, जब शिवाजी महाराज का राज्य बढ़ रहा था तो उन्होंने शिवाजी महाराज पर को कंट्रोल करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान आया और वो एक तंबू पर उसने अपना डेरा जमा लिया और शिवाजी महाराज को संदेश भेजा कि हम लोग बातचीत से अपनी समस्या को हल कर लेंगे। महाराज ने कहा नो प्रॉब्लम, सही बात है। फिर अफजल खान ने शर्त रखी कि आप मेरे तंबू पर आइए बिना हथियार लिए। महाराज ने फिर कहा नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा। पर जब वो जा रहे थे तो उनके एक जासूस बॉडीगार्ड ने उनको रोक दिया। बोले महाराज आज अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, आपके पास तलवार नहीं है? अफजल खान तो हाइट में आपसे ज़्यादा है, साइज़ में आपसे ज़्यादा है, वो तो बिना तलवार के भी आपका मर्डर कर सकता है। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। काय म्हणतो आपण याला? वाघनख। और वो जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। कौन हिंदू कौन मुसलमान मैं नहीं जानता। खैर महाराज गए, उसने वाघनख दिया, इन्होंने ले लिया। महाराज गए और जब टीपू सुल्तान वो गए अफजल खान के तंबू के पास, अफजल खान ने उन पे अटैक किया। महाराज ने वाघनख निकालकर अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान नीचे गिर गया और जब अफजल खान नीचे गिर गया तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव सेक्रेटरी आया। महाराज पर उसने तलवार चलाई और अफजल खान के सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो बताइए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। इसको आज हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बहुत गलत बात है। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूँ पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। टीपू सुल्तान पर अगर आते हैं तो पहली बात तो ये है कि टीपू सुल्तान का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो यानी क्या? मैं एक राजा के तौर पे किस प्रकार से राज्य करूँगा, तो उसमें उन्होंने धर्म के नाम का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखा। दो बातों का उदाहरण देता हूँ। राजा लोग आपस में लड़ते थे, क्लियर? यस नो? राजा लोग आपस में क्यों लड़ते थे? राजा लोग आपस में धर्म के लिए नहीं लड़ते थे, राजा लोग लड़ते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। तो एक बार मराठा सेनाएं पूना से
पटवर्धन की सेनाएं गई टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने। अब ये मराठा सेनाएं गई, टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया और उस लड़ाई में टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए। लड़ाई ड्रॉ हो गई। ये उसको हराने गए थे, हरा नहीं पाए। बड़े गुस्से में वापस आ रहे थे। गुस्से में वापस आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। किसने तोड़ा? मराठा सेनाओं ने। हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत कराई। क्यों कराई? बोले ये मंदिर मेरी प्रजा का है। प्रजा की भावनाओं का आदर करना एक राजा का कर्तव्य होता है। ये टीपू सुल्तान ने हमको सिखाया। फिर कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य, कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य, टीपू सुल्तान उनको बहुत बड़ी बड़ी भेंट गिफ्ट देते थे। एक बार कभी भी उनको लड़ाई पे जाना होता था तो पहले शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते थे। उनके पत्र मौजूद हैं, टीपू सुल्तान के पत्र मौजूद हैं शंकराचार्य को, जिसमें वो शंकराचार्य को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी लड़ाई में कामयाब रहूँगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये याद रखिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य बढ़ा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य बढ़ा रही थी, तो टीपू सुल्तान पूना के पेशवा को और हैदराबाद के निज़ाम को, याद रखिए, एक तरफ पेशवा एक तरफ निज़ाम, दोनों को टीपू सुल्तान लेटर लिखते हैं, भाई अपने आपस के झगड़े तो हैं, अपन आपस के झगड़े निपट लेंगे, पर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको साथ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ एक विदेशी ताकत है। ये कहने वाला कौन है? टीपू सुल्तान। और इसी टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। पहली लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हुई और चौथी लड़ाई हुई 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत दी। शहादत क्यों दी? ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला करने के लिए। अब उनके खिलाफ आज बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई वो हिंदुओं के विरोधी थे। तो जरा तार्किक तौर से, जिसको विवेकपूर्ण तौर रहता है कि जैसे विज्ञान क्या है, विज्ञान विवेक का एक भारी विकास है। इतिहास में भी विवेक लगाना ज़रूरी है और इतिहास में विवेक लगाइए। उनके खिलाफ एक अफवाह उड़ाई गई कि टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। इस वाक्य को पकड़ लीजिए, टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। ये बात किसने फैलाई? अंग्रेज़ों ने फैलाई। अंग्रेज़ों ने क्यों फैलाई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने देखा बाकी राजाओं को तो हम या तो हरा देते हैं या उनको अपनी तरफ खरीद लेते हैं, ये राजा तो इतना बहादुर है, हमारे कब्ज़े में आ नहीं रहा, अब हमने उसको हरा दिया है तो इसके खिलाफ अफवाहें उड़ाओ। पहली अफवाह उड़ाई, टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? टीपू सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? हिंदू या मुसलमान? हिंदू। क्या नाम था? पूर्णैया। बुरा मत मानिए, मैं सवाल पूछने की मेरी आदत है, ठीक है? पूर्णैया। अब बताइए, जिस राजा का प्राइम मिनिस्टर, मुसलमान राजा का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू है, क्या वो लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम करने की सलाह उसको दे सकता है? यस, नो? नो। क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, अब लाखों ब्राह्मण कहाँ से आ गए? मैसूर की जनसंख्या उस समय कितनी होगी? टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? मैसूर के। और ब्राह्मणों का परसेंटेज हमारे समाज में कितना होता है? 3%, 4%। अब वो मैसूर की जनसंख्या में लाखों ब्राह्मण कहाँ से आ गए, मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो ये अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्व एक अफवाह को उड़ाया। फिर अब राजा लोग जाते थे दूसरे राज्य में तो वहाँ वो लूट मार करते थे। ये याद रखिए, मैं राजाओं की अंधी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं राजाशाही की अंधी तारीफ़ नहीं करूँगा। राजाओं की अच्छी बातों को सीखकर उसको आगे लगाने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक को याद कीजिए, उन्होंने कितनी अच्छाई से अपने राज्य को चलाया, अलग अलग धर्मों के लोगों का आदर किया।
टीपू सुल्तान से हम यही सीखेंगे कि राज्य व्यवस्था में सभी धर्मों के लोगों का बराबर से आदर होना चाहिए। ये टीपू सुल्तान से सीखना चाहिए।